मसला है, ये मसला है। मसले तो हजार है, लेकिन मसले छुड़ाने वाली जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम पर हम लोग चलते नहीं हैं। अगर चले तो चंद लोग भी बहुत सारी कामयाबी ला सकते हैं। ये एमएमएनएफ के जो लोग जुड़े हैं, कुरैशी साहब भी जुड़े हैं, देशमुख मैडम भी जुड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं, इनको पता है कि चंद लोगों में हमने क्या किया। मिर्जा साहब भी हमको अच्छे से जानते हैं, साजिद भाई भी जानते हैं। तो ये होना चाहिए, इसलिए एक मिशन प्रोग्राम प्लान है, हर एनजीओ ने वो चलाना चाहिए। और हमारा मकसद है एम्पावरमेंट टू एनजीओज, यानी कि सामाजिक काम करने वाले लोग। हर एक राजकीय व्यक्ति भी सामाजिक ही है, वो उसने भूलना नहीं चाहिए। नहीं तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस लोगों का काम करना, इलेक्शन आया कि हम लोग जागे होते, जब तक हम लोग जागे नहीं होते। आरक्षण वालों की भी बात वैसी है, मुस्लिम आरक्षण की जो बात है, मैं भी कभी कभी ऐसा यानी मजाक में बोलता दोस्तों में, आया इलेक्शन बोलो आरक्षण, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ही मसलों के पर भी हमें रेगुलर लगातार हमें बात करना चाहिए। और एमएमएनएफ के जो हमारे एमएमएनएफ नाम से पहचाना जाता है हमारा संगठन, इसमें जो हमने मिशन प्लान बनाए उसमें सभी मुद्दे लिए हैं। एजुकेशन है, हेल्थ है, बिजनेस है। हमारे बिजनेस मीटिंग्स भी होते हैं, गुना में बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी क्लास है, मुंबई में हुई, गुना में हुई है, जलगांव में भी आपकी जलगांव में साथी हुई, जलगांव में भी हुई है। और पूरे महाराष्ट्र में हम लोग कैसे पहुँचे, तो मेरा इस सोशल काम में आने का जो जज्बा था वो माइनॉरिटी राइट डे से आया। हम लोग माइनॉरिटी है, कितने लोगों को पता है? सब लोग बोलते हैं मुस्लिम तो है ही है, राइट इम्पॉर्टेंट। लेकिन सरकार हमें माइनॉरिटी अल्पसंख्यक बोल के देखती है। तुम्हारे जिस पार्टी में काम करते हैं जो भी लोग, तो अल्पसंख्यक मोर्चा है, अल्पसंख्यक मुस्लिम विभाग नहीं है ना। तो अल्पसंख्यक है, और अल्पसंख्यक के संविधान पर बात की है साहब ने शायद और भी लोगों ने। संविधान में हमें क्या हक दिया है वो क्या पता है? तो संविधान में कौन से आर्टिकल से हमें बेनिफिट होता है, इसका जन जागृति बड़े पैमाने पर होना चाहिए। और 18 दिसंबर एक माइनॉरिटी राइट डे होता है, वो माइनॉरिटी राइट डे मनाया नहीं जाता। संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेश है, यानी कि पूरे वर्ल्ड का एक संयुक्त राष्ट्र उसके आदेश है कि अल्पसंख्यक जो है उनके ऊपर उनके हक है, उनके अधिकार वो मिलने चाहिए। उसके लिए केंद्र सरकार ने तय किया है साथ, लेकिन कहाँ कौन मनाता है हम सब भूल गए। तो वो दिन अगर हम लोग मनाएंगे तो हर कलेक्टर, हर जिम्मेदार तक उस अपनी बात कुछ पहुँचा सकेंगे और हक मिलाने की बात करें। उसी माइनॉरिटी राइट डे को लेकर मैंने मेरी तंजीम शुरू किया। पूरे महाराष्ट्र में 2 बार पूरे 36 के 36 जिलों के दौरे में किया हूँ। बिग है ना, मैं कोई पॉलिटिकल नहीं हूँ, बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, सादा सिंपल इंजीनियर हूँ। लेकिन जो भी है आप शुरू करो, अल्लाह की मदद आती है कहीं ना कहीं तरह से आती है। एक बार मैंने यवतमाळ के लिए भी यवतमाळ दौरा था, साहब को कॉल किया, साहब बोला हम लोग तो राज्य दौरे पर निकले, थोड़ा गेस्ट हाउस में रुकने का इंतजाम होता है। साहब ने तुरंत की। ऐसा हर गाँव में मदद मिलती रही। और माइनॉरिटी राइट डे आज लास्ट ईयर 24 जिलों में मनाया गया। बहुत सारे लोगों के वहाँ पर मसाइल गए, तो लोकल लेवल पर भी कलेक्टर को कुछ अधिकार। सातारा का एक किस्सा मैं बोलूँगा, साहब वक्फ बोर्ड की बात है कि वक्त की जमीन पर वहाँ नगर पालिका ने आरक्षण डाला था, और माइनॉरिटी राइट डे के प्रोग्राम में कलेक्टर के सामने एक ने सातारा की तकरीर किया, ऐसा आरक्षण है, नहीं वक्त पर आरक्षण हो नहीं सकता। तो कलेक्टर मैडम ने उसी वक्त बोली के लोगों को, उनके डिप्टी को बोली कि अभी क्या वो आरक्षण रिलीज होने की प्रोसेस शुरू करो, ये नहीं हो सकती। तो ऐसी बातें वहाँ से भी हो सकती है, लेकिन माइनॉरिटी के राइट्स और हक के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। और माइनॉरिटी राइट्स को लेकर दूसरी बात, बजट की बात पे क्या अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री जो है केंद्र की हो या राज्य की हो, उनको कौन से बेसिक गाइडलाइन से चले। तो पंतप्रधान 15 कलमी अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रम ये कांग्रेस के ज़माने में शुरू हुआ था, लेकिन किसको पता है पंतप्रधान ने 15 कलमी हमारे विकास के क्या मुद्दे दिया है? उसमें सब है, शिक्षा से लेके, कानून से लेके, सब बिजनेस में लेके सभी बातों को उसमें जिक्र है। 15 मुद्दे हैं, लेकिन कभी हमने 15 मुद्दे पर ध्यान दिया और उसके बारे में सरकार को पूछा, प्रशासन को पूछा? वैसे तो सरकार आती जाती रहती है, कायदे कानून बनते हैं, लेकिन प्रशासन चलाने वाले लोगों को हमने पूछना चाहिए, हमें बात रखना चाहिए, क्या हमारा बजट है, क्या हमारा बजट का इस्तेमाल हो सकता है। और दूसरी बात एक मैं कहूँगा जो कामयाबी का सक्सेस है, हमने जब काम शुरू किया तो हमने देखा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय से लेकर जो मुस्लिम एक फैमिली है वहाँ तक उसकी योजना आने का, उसका फायदा आने का रास्ता ही नहीं था, कई सालों से नहीं बना था। समझो हमारे नेताओं से कोताही, माफ करो अगर पीछे का छोड़ देना है हमें, शायद तांबोली साहब ने बात की, पीछे का छोड़ दो, लेकिन यहाँ से आगे तो हमें सिस्टम से जाना पड़ेगा। तो वो रास्ता 4 साल में बनाने में हमें कुछ कामयाबी आई, जैसे कि मंत्रालय के आगे अल्पसंख्यक आयुक्तालय होना चाहिए, तो वो हुआ। अल्पसंख्यक आयुक्तालय के आगे समाज कल्याण अधिकारी हर जिले को होता है, वैसा अल्पसंख्यक जिला अधिकारी बना, अल्पसंख्यक जिला विकास अधिकारी बना। सिस्टम अभी बनी है। अभी हमको क्या करना है,
कि साहब आप दोनों से खास गुजारिश है कि हर जिले में कलेक्टर के अंडर में जिला अल्पसंख्यक विकास संवितरण समिति होती है, वहाँ अशासकीय सदस्य भी 2 या 3 होते हैं, वो पॉलिटिकली होते हैं, जिसकी सत्ता है उसके होते हैं। लेकिन हमने डिमांड किया है कि 3 सत्ता वाले यानी पॉलिटिक्स वाले लोग और 3 सोशल वाले सामाजिक लोग, 6 लोगों की बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? वहाँ का पगार देने गए थे, पगार नहीं, समाज का काम करना है। एनजीओ जो है नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट दोनों मिल के काम करेंगे। तो ऐसा वहाँ समितियाँ भी आज महाराष्ट्र में मुझे लगता है इनका दूसरे जिले में समिति कायम है, बाकी इधर भी समिति कायम नहीं है। वो समिति को हर 3 महीने में मीटिंग लेना है, लेकिन मीटिंग ही नहीं होती, समिति नहीं। हमने कहा साहब शासकीय सदस्य अशासकीय नियुक्त नहीं है, लेकिन जिलाधिकारी उसका सेक्रेटरी जो है वो जिला नियोजन अधिकारी, आप ही का जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, सब लोग तुम्हारे सरकारी ऑफिसर तो है ना मौजूद। समाज आएगा उनके सामने तो पूछेगा ना, लेकिन समाज के सामने तुम मीटिंग करो, छोटा सा एक इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो हो सकता है, क्या पैसे मांग रहे सरकार को। ये बातों से हमारा बजट बढ़ेगा। बजट की बात जो की है साहब ने, मैं बोलूँगा आपको कि 2020 में हमने मंत्रालय से फॉलो किया था, नवाब मलिक साहब जब मिनिस्टर थे, 367 करोड़ रुपए का राज्य का बजट था। हमने बोला ये 600 करोड़ होना चाहिए, तादाद के हिसाब से होना चाहिए। तो वहाँ से हमने मानते गए, अभी इस साल का बजट 850 के करीब करोड़ का है। नवाब ये अपने 17 साल जब थे तो उन्होंने सप्लीमेंट्री करके 1200 तक लेके गए। अभी बजट बढ़ रहा है, लेकिन ये भी बजट आपको कहूँगा मैं, अगर हमारे घर में है ना, मेरे साथ में 4 भाई है, तो बंटवारा चारों में समान होता है कि एक को ज़्यादा दिया जाता है, एक को कुछ नहीं दिया जाता। आज हम लोग मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग, मुस्लिम तो 12-14% है, लेकिन पूरे माइनॉरिटी अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यक का मंत्रालय है, तो वहाँ 16 से 18% है। क्या हम लोग टोटल बजट का 18% नहीं ले पाते? क्या दिया जाता है क्या हमको? आपके मालूमात के लिए बोलता हूँ, 1% भी हमें दिया नहीं जाता। केंद्र का भी वही हाल है और राज्य का भी वही हाल। पैसा नहीं है हमारे पास, बजट ही नहीं, तो क्या विकास होगा? बाकी विकास के बाद के मसले ये सब वक्ती तौर पर है, कुछ नहीं होता है। इसीलिए बदलाव नहीं आता। संचार कमेटी ने जो इम्प्लीमेंटेशन दिया उसको लेकर नई योजना बनना चाहिए। जब से महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक मंत्रालय बना है, आप देखो GR निकाल के पीछे, जब की योजना जो है उसमें एकाधी दूसरी योजना बदली हो, नहीं तो योजना भी बदली नहीं। महाराष्ट्र सरकार के करीबन 26 योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी 21 के 22 की योजना है, लेकिन ये योजना में बदलाव आया नहीं, उल्टा योजना बंद होते चली गई। योजना बंद होने से जो मिलता है वो नहीं। अभी उसके निकष भी जो है 2 बातें चलती है, उसमें भी बोलते हैं अल्पसंख्यक बहुल और बहुल विकास पायाभूत सुविधा ग्रामीण की और शहरी की रहती है, लेकिन वहाँ किसको पैसा दिया जाता है? कब्रिस्तानों को रिपेयर करने, कब्रिस्तानों को सुशोभित करने पैसा, हर एजुकेशन पर पैसा देना। मैं कई बार बोला भी हूँ, मुद्दों पर क्यों पैसे खर्च करते हैं? बच्चों पर पैसे खर्च करना चाहिए जो हमारे कौम का मुस्तकबिल है। तो मैं लंबी देर तक बात किया, माफी चाहता हूँ कि मैं ऐसा अचानक से आया और मौका मिला मुझे। वक्त लूंगा मैं आपका, जरूर लूंगा आगे जब भी रहेगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा मौलाना विचार अपने मौलाना मेहताब संघ साहब, 100 लोग आने दो, 36 जिले से 72 लोग आने दो, लेकिन उनको 3 दिन लेके बैठो। मैं 3 दिन आऊँगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने स्ट्रैटेजी डेवलप किया है, वो स्ट्रैटेजी आप अपने बैनर से चलाओ। मेरे बैनर का नाम भी मत लो, मेरा भी नाम मत लो, नहीं किया तो चलेगा। मैं नाम के पीछे भागने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने 5-6 साल में जो निकष लाया हो, जो डेवलपमेंट का प्लान लाया हो, तो हर एनजीओ को मैं देता हूँ और एनजीओ ने लेकर काम करे तो बेशक ये कामयाबी हो सकती है। मैं और एक बात जाते कहूँगा कि भाई इस मेरे दौरे के दौरान में सोलापुर में मुझे जैन कम्युनिटी के लोग मिले। जैन कम्युनिटी का खुद का 500 करोड़ का बजट है, खुद का, मुस्लिम काम पर डिपेंड नहीं है। वही जैन कम्युनिटी आज अलग से महामंडल लेके राज्य मंत्री बन गए। लीडर माना उन्होंने, लीडर की भी बात होगी, लीडर मानो यार, क्या नहीं लीडर लेके जाएगा तो निगेटिव मत सोचो। लेकिन हमारी कम्युनिटी में क्या होता है, इसको लीडर क्यों बनाना, इसको बनाना चाहिए, ये मिलेगा उसको वो मिलेगा, ये समाज को ऐसा करेगा। अरे तुम जाता है तो रोको ना उसको, तुम्हारे हाथ में डगर है। इसीलिए लीडर को भी लीडरशिप को डेवलप करना चाहिए। अच्छे खासे आज या 2 लीडर्स भी, निजामुद्दीन साहब को आपको मैंने टेलीफोनिक 2-3 बार बात हुई थी, लेकिन आज पर्सनली मिलने का मौका मिला। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, मेरे हर स्पीच में एक डायलॉग रहेगा, उसको डायलॉग ही लोग कहेंगे, रोजाना की इबादत, रोजाना की खिदमत। रोज काम करो, आप जो भी एकता संघ का काम करो, किसका भी काम करो, लेकिन रोज करो तो ही कामयाबी है, अदरवाइज कुछ मिलेगा नहीं।